वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। आज हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे थे, सॉरी पास्ट सिंपल कर रहे थे, तो उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा पास्ट में और प्रेजेंट में हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है, बट एक बेसिक चीज कि इनके सेंटेंसों में काफी ज्यादा फर्क होता है। कौन सा फर्क होता है? देखो, अफर्मेटिव में हमने सारों ने देखा था कि पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। तो ये सब कुछ हम करते हैं, और इसमें क्या है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आगे कंटिन्यू सेम ही रहता है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और इसमें क्या लगता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में इसमें डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बारी आती है, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस तीन टाइप के बनते हैं, हमेशा तीन टाइप के बनते हैं। कौन सा थर्ड कौन सा था? एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक जो हमारी क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है, तीसरा जो हु सब्जेक्ट हु से स्टार्ट होता है, यानी हु वाले सेंटेंस। अब देखो, बस यही थोड़ा सा गड़बड़ होता है। हु वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। दोनों में सेम में होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट बनाएंगे कैसे? अफर्मेटिव की तरह। अब अफर्मेटिव की तरह कैसे बनाएंगे? अगर पास्ट सिंपल का कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव या नेगेटिव, डब्ल्यू एच ओ यानी हु वाला, कौन वाला, तो उसमें हम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं ये, यानी हु वाले सेंटेंस किसकी तरह बनते हैं? अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। तो अफर्मेटिव डिड में क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसमें भी क्या है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और सेम इसमें होता है। वो वाले सेंटेंस जो है, सेम इसमें अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। इसमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। तो बस यही सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें याद रखने वाली, हु वाले सेंटेंस जो कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। अगर पास्ट का है इंटरोगेटिव सेंटेंस और उसमें हु आ गया, डब्ल्यू एच ओ, हु यानी कौन, तो हम उसको क्या, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। सेम इसमें अगर प्रेजेंट सिंपल का है हु वाला सेंटेंस, तो उसको क्या, अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। इतना याद रख लेना आप। अब जानते हैं हम पास्ट सिंपल के कीवर्ड्स के बारे में। ये सबका क्लियर होगा। वैसे सेंटेंस कितने होते हैं? फोर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीन टाइप के, इंटरोगेटिव सॉरी, इंटरोगेटिव तीन टाइप से बनते हैं। कौन से? एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो जो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और तीसरा होता है हु वाला सेंटेंस, जिसको क्या है, हम अपने टेंस के अनुसार क्या है, अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के और सॉरी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव थोड़ा अलग टाइप से बनता है, बाकी सारे सेम बनते हैं। बाकियों में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो सारों में लगती है, ठीक है। यानी अफर्मेटिव में भी सेम हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और नेगेटिव में भी। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल के और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव थोड़े अलग टाइप के बनते हैं। सेम जो उनके फिर वो हु वाले सेंटेंस होंगे, वो उन्हीं के अफर्मेटिव की तरह बनेंगे। अगर डिड सॉरी पास्ट सिंपल है हमारा, पास्ट सिंपल में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, उसमें हु कौन लिखा गया, तो उसको हम पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी। अब जानते हैं इनके कीवर्ड्स के बारे में। अब जैसे इनको करके देख, तुम्हें कौन पढ़ाया, या तुम्हें कौन पढ़ाता था, तो ये इंटरोगेटिव है, बट आ क्या गया, हु। तो कैसे बनाएगा? हु को हम क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, हु, और फिर सेकंड फॉर्म टीच, तो तुम्हें को हम बता देंगे यू। तो ऐसे बनते हैं हमारे सेंटेंस। अब जानते हैं हम कीवर्ड यानी एडवर्ब के बारे में। पास्ट सिंपल के एडवर्ब जानना चाहेंगे आज हम।
जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल पास्ट में आ गया। द डे बिफोर यस्टरडे, प्रीवियस, अगो, ईयरली, अर्लियर, लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ये सारे किस में आते हैं? सॉरी, पास्ट सिंपल में आते हैं। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, ईयरली, प्रीवियसली, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, ये सब कुछ आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं इसमें? पास्ट सिंपल का। ठीक है, जैसे ईयरली और रेगुलरली प्रेजेंट सिंपल की हमने एडवर्ब की थी, वो भी इसमें यूज हो सकती है, बट कंडीशन क्या होगी? हमें पास्ट का टाइम दिया होगा, तभी हम इसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। ठीक है, अब एक्शन देखो, एक्शन कौन से होते हैं इसके अंदर? एक कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम क्या करते हैं? जैसे क्या है, अगर कंप्लीटेड एक्शन में अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहे, अगर ता है, ती है, आता है, तो हम क्या है, प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। वही कंप्लीटेड एक्शन हमारा पास्ट का हो, तब हम उसमें क्या करेंगे? जैसे या था, ता था, ये सब आ जाए तो वो पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन होता है, तो उसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेस्ट सॉरी टेंस बनेगा हमारा, तो हम उसी के हिसाब से करेंगे। और सेकंड देखो कौन सा होता है। अब रूटीन एक्शन बताने के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल में भी किया था, रूटीन हैबिटेट जो हमारी आदतें हैं उसको बताने के लिए, और इसमें क्या है, पास्ट की आदतों को बताने के लिए। ठीक है, रूटीन या एक्शन कौन से? जो पास्ट की दिनचर्या को बताते हैं हमारे। दिनचर्या या फिर आदत पास्ट की बताते हैं तब, यानी कोई ऐसी आदत या दिनचर्या बताते हैं हमारी जो हम पास्ट में करते थे, अब यूज नहीं करते उसका, पास्ट से करते आ रहे, तो वो क्या किस में होगी? पास्ट इंडेफिनेट में। अगर हम डेली रूटीन बताते हैं हमारी हर रोज की दिनचर्या प्रेजेंट में भी जो कंटिन्यू है, जो प्रेजेंट में भी है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में होगी, बट ये पास्ट की बोल रहे हैं, पास्ट की जो रूटीन है हम उसके बारे में बताते हैं, तब हम क्या है, पास्ट का यूज करेंगे उसमें, पास्ट इंडेफिनेट का। जैसे आई वेंट टू द टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल, यानी आई वेंट टू द टेम्पल इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। ये क्या करो, मैं अपने बचपन में क्या है, मंदिर जाती थी, तो ये बचपन की आदत को बता रही है, उसकी पास्ट। अब वो बड़ी हो चुकी है, अब पास्ट की है जो रूटीन है उसकी बता रही है, हैबिट के बारे में बता रहे हैं। जैसे आई वेंट टू द टेम्पल इन माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन में मंदिर जाती थी, तो यहाँ पे हमने वेंट कर दिया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म लगी। अब इनके हम थोड़े से एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। यस्टरडे, adverb में yesterday, the day before yesterday, yearly, previously, ago, last day, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन सब के लिए हम क्या है, ये कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। एक्शन की बात करें, अगर कोई कंप्लीटेड एक्शन है, हो चुका है, पास्ट में हो गया है, ठीक है, कंप्लीट, तो ये उसमें क्या है, हम वो कौन से एक्शन होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन होते हैं। वही हम क्या है, हमारे पास्ट की रूटीन बता रहे हैं, पास्ट की रूटीन या हैबिट बता रहे हैं, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है।
अब हम थोड़े एग्जाम्पल कर लेते हैं इनके। प्रीवियसली का मतलब होता है इससे पहले। प्रीवियसली का मतलब होता है इससे पहले। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। इसमें सबसे पहले वोज देखते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी बच्चे वोज को देखते ही इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोज है तो क्या है, हम पास्ट कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है उसमें। सिंपल पास्ट सिंपल इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल भी नहीं होगा, वोज नहीं आता उसके अंदर। अब देखो कहीं हमने किया है क्या, वोज प्लस यहाँ पे कोल्ड क्या है, हमने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है, वोज वर्ब प्लस वर्ब की सॉरी वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो कहीं कहीं पे है क्या, या फिर वोज तो आ गया लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसको करने का एक और तरीका है, वो करते हैं। ये क्या होगा, पास्ट सिंपल में होगा, आप जानते हैं। एक मिनट, पास्ट सिंपल और नोट लगा के लिख लो आप। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, एक हेल्पिंग आती है जैसे वोज वर्ब, और इसमें इज एम आर। अब देखो वोज वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव जानते हो, एडजेक्टिव जो हमारी नाउन के बारे में कुछ विशेषता बता रहे हो। तो ये आज के नाइट के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन कैसे कोल्ड है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव के रूप में आया। वोज वर्ब के बाद क्या हो, एडजेक्टिव आ जाए। सेम इज एम आर प्लस एडजेक्टिव आ जाए। तो अगर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ जाए और इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो इसमें किसका यूज करेंगे, वॉज वर्ब में तो पास्ट सिंपल का, और इज एम आर वाले जो होते हैं जिनके बाद एडजेक्टिव आए वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के नहीं होते। अगर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तभी हम उसका प्रेजेंट में यूज करेंगे। सेम पास्ट में है, अगर वॉज वर्ब तो वहां पे आया है लेकिन वहां पे क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं आया, तो वॉज के साथ क्या आया इसमें, एडजेक्टिव आया, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, पास्ट सिंपल। भाई अगर इस एमआर के साथ भी कोई एडजेक्टिव आ रहा है हमारा तो वो कौन सा होता है, इस एमआर प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वो होती है भाई, वोज वर पास्ट कंटिन्यूस की। लेकिन ये क्या होगा, अगर प्रेजेंट हमारा जो चल रहा है प्रेजेंट, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं उसमें मैंने कर दिया इज एमआर प्लस एडजेक्टिव लगा दी, तो वो प्रेजेंट सिंपल का होगा। इज एमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए
तभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। सेम पास्ट में यही कंडीशन अप्लाई होती है। अगर वॉच वर आ गया और उसके साथ कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो पास्ट सिंपल के सेंटेंस होते हैं। यानी वो टेंस कौन सा होता है, वो टाइम पास्ट सिंपल का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आ गया, वॉच के साथ एडजेक्टिव आया है तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉच वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आया है। क्या आया है, सीधा एक एडजेक्टिव आया है। राम told me that he does not know me। इसमें एरर ढूंढना है, मैं एरर कहाँ है। तो ये हमारा सेंटेंस है, राम टोल्ड मी दैट ही डज नॉट नो मी। टोल्ड दैट डज नो, इनमें किन में एरर है, अब देखो टोल्ड क्या होते हैं, टेल की सेकंड फॉर्म, तो ये तो सही है, दैट भी सही है। अब देखो हम कौन से करें, सेकंड फॉर्म आ गई तो कौन सा टेंस है ये, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आ गई तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट का होगा तो इसमें भी हम प्रेजेंट करेंगे, अगर ये फ्यूचर का होगा तो ये भी फ्यूचर का होगा। अब ये पास्ट का है तो इसको भी हम पास्ट का करेंगे। अगर पास्ट का है तो यहाँ पे डज क्या कर रहा है, क्या आएगा इसकी जगह पे, डिड आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर, यहाँ पे डिड आगे सही हो जाएगा। सीता ब्लैंक द मैच yesterday। ठीक है, सीता ब्लैंक द मैच yesterday, क्या आ गया इसके अंदर, yesterday। हमने कीवर्ड किए थे ना जो एडवर्ब हमारी की थी, ये क्या है उसमें, yesterday आ गया, तो हमें पता चल गया ये कौन सा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में हैज नहीं आता, रिजेक्शन मेथड से करें हम इसको, हैड वॉन नहीं आता। अब बच गया वीन और वॉन। वीन फर्स्ट फॉर्म है और वोन सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लगा देंगे इसके अंदर, सेकंड फॉर्म वोन। ही ब्लैंक टू yesterday।
अब देखो, ही ब्लैंक टू कोलकाता यस्टरडे, सेम इसके अंदर क्या आ गया? ऐसी कोई एडवर्ब दिख रही है? ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है जो हमने उनके एडवर्ब में की थी पास्ट इंडेफिनिट के? कौन सा दिख रहा है हमें? यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया तो हम समझ गए ये कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब इज गोइंग तो आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट का है, नहीं आएगा। गोज अफर्मेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यस लगती है प्रेजेंट में, ये भी नहीं आएगा। अब बच गया वेंट और विल बी गोइंग। पास्ट की बात और ये यस्टरडे पास्ट है, तो ये तो विल बी गोइंग फ्यूचर में लगता है। बच गया क्या हमारा? गो की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे सारों में गो था ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या थी फिर? वेंट। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पास्ट कंप्लीट। इसमें हमने क्या किया था? एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी हमने इसमें? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। लेकिन अगर बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट सिंपल के और क्या है, पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव अलग बनता है। कैसे बनते हैं? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। फिर इसमें क्या होता है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो थ्री टाइप से बनते हैं। सारों में थ्री टाइप से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? एक तो जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। सेकंड, डब्ल्यू एच वर्ड वाला। और थर्ड कौन सा है? हु वाले सेंटेंस। हु वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? अगर प्रेजेंट पास्ट सिंपल का है वो, तो हम पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव के हिसाब से बनाएंगे, यानी हु वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म से लगाएंगे। अब सबसे पहले हु लगा देंगे, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये इसमें याद रखने वाली बात है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में इतना है, क्योंकि हु वाले सेंटेंस को हम उनके अफर्मेटिव के हिसाब से बनाएंगे। है तो वो इंटरोगेटिव, बट बनाएंगे उन्हें जैसे हम इन दोनों के अफर्मेटिव बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, बाकी सारे सेम बनेंगे, बाकी में कोई इश्यू नहीं है। और एक हमने क्या सीखा आज? अगर वॉज वर या इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ जाए, वॉज वर प्लस एडजेक्टिव, या फिर इज एम आर प्लस एडजेक्टिव, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? कंटिन्यूस में नहीं जाएंगे, उससे एक पीछे हट जाएंगे। ये किसका हो जाएगा फिर? पास्ट सिंपल का। और ये किसका हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल का। ये पास्ट सिंपल का, ये प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल, सॉरी पास्ट सिंपल भी कंटिन्यू अपना कंप्लीट कर लिया है। कल हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले रूल क्या लगेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसमें आईएनजी लगेगी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वो वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर लेंगे।
सेंटेंस बनाने का मेथड सेम है, इसमें अफर्मेटिव वाला कोई चक्कर नहीं है, यानी अफर्मेटिव के साथ हम वही यूज करेंगे जो बाकियों के साथ यूज कर रहे हैं। तो हम पास्ट कंटिन्यूस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल कंप्लीट कर लिया है अपना।